दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी कालकाजी सीट से चुनाव जीत गई हैं। उनकी जीत की इस सफर का नतीजा सामने आ गया है। वहीं उनके टक्कर में खड़े भाजपा से रमेश बिदुड़ी हार गए हैं और कांग्रेस से अलका लांबा भी इस रेस में हार गई है, वो भी इस रेस से बाहर हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट की माने तो सीएम अतिशी करीब 3000 वोटों से चुनाव जीती हैं। वहीं कभी आगे हो रही थी तो कभी पीछे। रमेश बिदुड़ी से पीछे चल रही थी अतिशी। लगभग 2 घंटों तक की वोट काउंटिंग के दौरान अतिशी पीछे चल रही थी, लेकिन लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक जब रुझान साफ होने लगे, आंकड़े साफ होने लगे, तो अतिशी ही ये चुनाव जीत गई कालकाजी सीट से। हालांकि अंत में उन्हें जीत ही मिली। भारतीय जनता पार्टी बीते 30 साल से यहाँ जीत की तलाश कर रही थी और इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने यहाँ साल 2015 और 2020 में जीत हासिल की थी और इस बार हैट्रिक पूरी कर ली है। चलिए अब बताते हैं आखिर अतिशी को जीत मिली कैसे। अतिशी को जीत के कुछ खास कारण हैं। जिताने वालों के कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं, जैसे कि वे पढ़ी लिखी हैं, महिला हैं और उनके काम की हिस्ट्री A1 है। वहीं रमेश बिदुड़ी के सामने अतिशी का जीतना एक वोटर के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं ठीक लगता है, क्योंकि जो छवि रमेश बिदुड़ी ने बनाई हुई थी जनता के सामने वो ठीक नहीं थी। जैसे कि प्रियंका गांधी को लेकर रमेश बिदुड़ी का विवादित बयान, जहां उन्होंने कहा था कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के गालों की जैसे सड़कें बनवाएंगे। तो ऐसी छवि बनाने के बाद चुनाव जीतना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर अतिशी रमेश बिदुड़ी के सामने चुनाव जीती हैं तो ये कहीं ना कहीं सही भी माना जा रहा है। अब कांग्रेस के अलका लांबा की बात करें तो अतिशी की तुलना में उनकी भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। एक कारण ये भी हो सकता है कि क्योंकि अतिशी शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं और दिल्ली की सीएम भी, तो जाहिर है कि वे जनता के उस वक्त पहली पसंद बनी रही और बनी है, जिसके कारण वो कालकाजी सीट से चुनाव जीत गई। अब कालकाजी सीट की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। कालकाजी सीट का चुनावी इतिहास काफी जटिल रहा है। अब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी इसे अपने गढ़ में बदलने में कामयाब नहीं हो पाई है। आम आदमी पार्टी ने ये सीट 2 बार जीती, जिसके बाद अब ये अतिशी ने जीतकर इसे तीसरी बार कर दिया है। कि पहले वाले विधानसभा चुनाव में अतिशी ने 11,000 से ज्यादा वोटों से इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस तरह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने पार्टी के लिए 3 बार इस सीट पर जीत दर्ज की। बीते कई सालों पहले, इसके पहले भाजपा के लगभग 1990s की हम बात करें तो भाजपा के पूर्णिमा सेठी ने कालकाजी सीट से जीत हासिल की, जबकि शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के वर्तमान अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका 2013 में कालकाजी विधानसभा सीट से जीते थे। इसके बाद 2015 के चुनाव में इस सीट पर आप के उम्मीदवार अवतार सिंह ने जीत हासिल की थी और अब फिर से 2025 के चुनाव में अतिशी ने जीत हासिल करके फिर से एक बार आम आदमी पार्टी के नाम ये सीट कर दी है। 2015 के बाद 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत हासिल की थी और एक बार फिर से 2025 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। तो ऐसे में अब ये काफी एक देखने वाली बात है कि किस तरीके से अतिशी ने आम आदमी पार्टी की कालकाजी सीट पर लाज रख ली। लेकिन ये भी एक कारण है कि अतिशी के कुछ वैलिड पॉइंट्स थे, जिनके कारण जनता ने उन्हें चुना, एक मौका दिया काम करने का। पहले भी आम आदमी पार्टी ने कालकाजी सीट पर जो वादे किए वो निभाए थे, जिस कारण एक भरोसा कायम रखा आम आदमी पार्टी ने उस सीट पर। और जब अतिशी उसका उम्मीदवार बनी, जब अतिशी का नाम सामने आया तो जनता ने फिर से अपना विश्वास जताते हुए अतिशी को जीत हासिल कराई और फिर से आम आदमी पार्टी को उस सीट पर एक मौका दिया। बाकी जानकारी के लिए चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।